हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप लोग। आज हम डिस्कस करने वाले हैं इंडस्ट्री का सबसे मोस्ट एंड इंपॉर्टेंट और सबसे ज्यादा इंडस्ट्रीज इंटरव्यू में डिस्कस होने वाला टॉपिक सेंट्रीफ्यूगल पंप। इंडस्ट्रीज में किसी भी प्रोडक्ट की हम मैन्युफैक्चरिंग करते हैं तो कोई ना कोई रॉ मटेरियल होता है, कोई ना कोई गैस होती है जो एक जगह से दूसरी जगह या एक इक्विपमेंट से दूसरे इक्विपमेंट में, एक टैंक से दूसरे टैंक में ट्रांसफर करने के लिए जिस डिवाइस का उपयोग किया जाता है वो है पंप। तो पंप क्या है? बेसिकली एक मैकेनिकल डिवाइस है जो किसी भी फ्लूइड को, फ्लूइड मींस किसी भी लिक्विड या गैस को एक टैंक से दूसरी टैंक में, एक मशीन से दूसरी मशीन में या एक जगह से दूसरी जगह में स्थानांतरित करने के लिए काम में आता है। ये इंडस्ट्री में, हर इंडस्ट्री में, हर टाइप के प्लांट में, किसी भी टाइप की मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री या प्रोडक्शन इंडस्ट्री में अगर आप एज एन इंजीनियर है, एज एन ऑपरेटर है, एज एन असिस्टेंट है, ट्रेनिंग में है, सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर आपने फ्लूइड मैकेनिक्स अपना इंपॉर्टेंट टॉपिक बताया है और फ्लूइड मैकेनिक्स ब्रांच आपका इंटरेस्टेड सब्जेक्ट है तो इस टॉपिक से आपके इंटरव्यूज में क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। तो चलिए डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम बनाएंगे सेंट्रीफ्यूगल पंप का डायग्राम और इसकी आज हम जानेंगे सेंट्रीफ्यूगल पंप का सिद्धांत, ये बर्नौलीज प्रिंसिपल पे काम कैसे करता है, इसकी वर्किंग क्या है। ओके, तो चलिए बनाते हैं इसका डायग्राम। आ जाइए। ये मैंने सेंट्रीफ्यूगल पंप का इंपेलर बनाया है और जैसा कि आप साइड में डायग्राम में देख सकते हैं सेंट्रीफ्यूगल पंप को एक्चुअल में कैसा होता है। यहां से एक कर्व रहती है। ठीक है, अब इसके नाम डिनोट कर लेते हैं। इसमें क्या क्या होता है। कोई भी सेंट्रीफ्यूगल पंप होता है उसके अंदर इसको बोला जाता है केसिंग, इसको बोला जाता है आई ऑफ द इंपेलर, इसको बोला जाता है इंपेलर। ये जो मैंने कर्व्ड ये लगाई है इनको बोला जाता है वेंस या गाइड वेंस। ठीक है, ये है रोटेटिंग शाफ्ट जो मोटर से कनेक्ट होती है, रोटेटिंग शाफ्ट। यहां पर लगा होता है डिस्चार्ज वाल्व और बॉटम में होता है सक्शन वाल्व जो लिक्विड को शक करता है। ठीक है, यहां पे अपना कोई वाटर सम्प है जहां से हमको लिक्विड को लेके जाना है। अब ये कोई टैंक हो सकता है, कोई इक्विपमेंट हो सकता है, या जमीन पे भरा हुआ पानी हो सकता है, नहर का पानी, नदी का पानी, समुद्र का पानी, किसी भी टाइप का पानी होता है। यहां पर एक इसमें फ्लेंज लगी हुई होती है। डायरेक्ट पाइपलाइन कनेक्ट नहीं करेंगे ना, फ्लेंज के थ्रू हम पाइपलाइन कनेक्ट करेंगे। फ्लेंज, यहां पे एक फ्लेंज लगी हुई होती है। ये अपना डिलीवरी टैंक जहां हमको डिजायर्ड लोकेशन पे वाटर को पहुंचाना है। ठीक है, तो ये डायग्राम बनके तैयार हो गया है। तो हम जानते हैं कि ये बर्नौलीज प्रिंसिपल पे काम करता है और हमने लास्ट वीडियोस में डिस्कस किया था बर्नौलीज प्रिंसिपल क्या होती है, क्या होता है। एनर्जी कंजर्वेशन लॉ पर आधारित है कि जब भी लिक्विड को एक पॉइंट से अनदर पॉइंट पे हम ट्रांसफर करेंगे तो उसकी सभी एनर्जीज, कौन कौन सी एनर्जी डिस्कस की थी बच्चों हमने? काइनेटिक एनर्जी, प्रेशर एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी स्थितिज ऊर्जा जो लिक्विड की अपनी स्थिति के कारण है, प्रेशर एनर्जी जो उसके अंदर क्रिएट होने वाले प्रेशर के कारण है, काइनेटिक एनर्जी जो उसकी गति के कारण जो एनर्जी है। ये तीनों एनर्जीज का सम इस पॉइंट पे है, वही इस पॉइंट पर दूसरे पॉइंट पर होगा। ये डिलीवरी टैंक है, हमारी डिजायर्ड लोकेशन है जहां हमको लिक्विड को ट्रांसफर करना है। तो इसका जो प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल तो सेंट्रीफ्यूगल पंप वर्क्स ऑन बर्नौलीज प्रिंसिपल। सेंट्रीफ्यूगल बेटा ये पंप जो है किस पे काम करता है? बर्नौलीज प्रिंसिपल पर। और बर्नौलीज प्रिंसिपल को 3-4 वीडियो में हमने लास्ट में डिस्कस किया है तो आपको अच्छे से पता होगा। ठीक है, इसकी कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग की बात करें, कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग प्रोसेस, तो इंडस्ट्रीज में कोई भी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है तो वहां पे किसी रिएक्टर में हमको गैस एंटर करवानी होती है, वाटर एंटर करवाना होता है। एक टैंक से स्टोरेज के लिए दूसरे टैंक में सेंट्रीफ्यूगल पंप के माध्यम से हम किसी भी स्लरी को, किसी भी फ्लूइड में गैस और या किसी भी मटेरियल को, ठीक है, जो प्रवाह होने का गुण रखता हो, जो लिक्विड स्टेट में हो, तो उसको हम ट्रांसफर करते हैं। वो करते हैं इस डिवाइस के द्वारा। इसको बोला जाता है सेंट्रीफ्यूगल पंप। तो आप पूछेंगे इसको सेंट्रीफ्यूगल पंप क्यों बोला जाता है? क्योंकि ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स पर काम करता है। तो ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या होता है इसको भी हम डिस्कस कर लेते हैं कि व्हाट इज सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। सेंट्रीफ्यूगल
फोर्स, इसको हिंदी में कहा जाता है अभिकेंद्रीय बल। अभिकेंद्रीय बल ये होता है mv²/r। अभी कॉन्सेप्ट में आएगा आगे तो हम देखते हैं। तो इसको वाटर संप बोला जाता है, जहां पर वाटर है, यहां पे सक्शन वाल है और यहां पे डिस्चार्ज वाल है। इस पंप को चालू करने के लिए मोटर की सहायता से इसको चालू किया जाता है। ये इंपेलर होता है, इसके ऊपर कर्व्ड वेन्स लगी हुई होती है। यहां पे एक तो रेड बटन होता है और एक हम बना लेते हैं एक ग्रीन बटन होता है, ठीक है। ये तो ऑन का बटन है और ये ऑफ का बटन है, ये ऑफ का बटन है। जैसे ही आपने पंप का बटन ऑन किया, पंप का बटन ऑन किया तो मोटर ऑन हुई। मोटर ऑन होने से यहां से इलेक्ट्रिक एनर्जी मिली, इलेक्ट्रिक एनर्जी मिली तो ये इंपेलर रोटेट होगा। ये इंपेलर रोटेट होगा, जैसा आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, ये इंपेलर रोटेट होगा। तो रोटेट होने से इलेक्ट्रिक एनर्जी जो है हमारी, इलेक्ट्रिक एनर्जी, इलेक्ट्रिक एनर्जी किसमें चेंज हुई बेटा? मैकेनिकल एनर्जी में। ये स्पेलिंग का देख लेना, मैकेनिकल एनर्जी, MECHANICAL। इलेक्ट्रिक एनर्जी हमने मैकेनिकल एनर्जी में चेंज हुई। अब जैसे ये इंपेलर घूमेगा घूमेगा घूमेगा, पर मिनट इसके आरपीएम होंगे 1000 आरपीएम, 2000 आरपीएम, 5000 आरपीएम। मतलब आरपीएम क्या होता है? रिवोल्यूशन पर मिनट। एक मिनट में ये इंपेलर कितने चक्कर काट रहा है? अगर ये एक मिनट में 1000 बार चक्कर काटेगा तो यहां पे लो प्रेशर क्रिएट हो जाएगा। यहां पर क्या हो जाएगा? लो प्रेशर क्रिएट हो जाएगा। लो प्रेशर कहो या वैक्यूम प्रेशर कहो, लो प्रेशर क्रिएट हो जाएगा। चूंकि यहां पे एक एटम प्रेशर है, यहां पर एक एटम प्रेशर है, हाई प्रेशर है। तो मास ट्रांसफर के नियम के अनुसार आप जानते हैं कि कोई भी जो मटेरियल होता है वो हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ या हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ गति करता है। तो यहां हाई प्रेशर रीजन क्रिएट हो गया। हमने सक्शन वाल्व को क्या किया? ओपन किया, ठीक है। सक्शन वाल्व को ओपन किया और यहां से बटन क्या कर दिया? ऑन कर दिया। तो यहां पे लो प्रेशर क्रिएट होगा। इंपेलर के घूमने की वजह से इलेक्ट्रिक एनर्जी चेंज होगी मैकेनिकल एनर्जी में। तो यहां से लिक्विड क्या है? खिंचा चला आ जाएगा। लिक्विड यहां से, ये वाल्व क्या है? ओपन है, तो लिक्विड यहां खिंचा चला आ जाएगा। तो लिक्विड जैसे यहां खिंचा चला आ जाएगा तो यहां लगी हुई है कर्व्ड वेन्स, यहां पे लगी हुई है कर्व्ड वेन्स, जो लिक्विड को इसकी बाहर की तरफ फोर्स क्रिएट करेगी। इधर की तरफ ये फोर्स क्रिएट करेगी। ये क्या है? प्रेशर है। लिक्विड पे कर्व्ड वेन्स द्वारा लगाया जाने वाला प्रेशर है। तो यहां पर लिक्विड के पास में कौन सी एनर्जी थी? पोटेंशियल एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी किसमें चेंज हो गई? काइनेटिक एनर्जी में। और काइनेटिक एनर्जी को बढ़ाने का जो काम है वो कर रही है कर्व्ड वेन्स। आर यू गेट इट दिस पॉइंट? वेरी गुड, ठीक है। तो ये कर्व्ड वेन्स क्या करती है? इस लिक्विड की काइनेटिक एनर्जी को और ज्यादा तेज कर देती है, और ज्यादा तेज कर देती है। चूंकि यहां पर ओलिव टाइप केसिंग लगी हुई है अपनी, ओलिव टाइप केसिंग। ये ओलिव टाइप केसिंग क्या होती है? केसिंग का शुरुआत में क्रॉस सेक्शन एरिया कम होता है और धीरे धीरे ये क्रॉस सेक्शन एरिया बढ़ जाता है। इसको ओलिव केसिंग बोला जाता है। तो यहां पे क्रॉस सेक्शन एरिया कम है, यहां पर क्रॉस सेक्शन एरिया कम है। तो आप जानते हैं बर्नौली के अकॉर्डिंग के नियम के अनुसार अगर क्रॉस सेक्शन एरिया कम होगा तो वहां पे क्या होगा? प्रेशर भी कम होगा और वेलोसिटी ज्यादा होगी। तो क्रॉस सेक्शन एरिया कम, प्रेशर कम, तो वेलोसिटी यहां पे क्या होगी? लिक्विड की ज्यादा होगी। और जैसे ही यहां पे क्रॉस सेक्शन एरिया ज्यादा है, क्योंकि ये बर्नौलीज प्रिंसिपल पे काम करता है, तो यहां पे क्या होगा? प्रेशर भी ज्यादा होगा, और लिक्विड की वेलोसिटी थोड़ी कम हो जाएगी। यहां पे इस प्रेशर को इंक्रीज करने के लिए यहां एक डिफ्यूजर भी लगा हुआ होता है, वो कर्व्ड वेन्स की तरफ ही होता है। लेकिन 90% इंडस्ट्रीज में किसी में होता है, किसी में नहीं होता है। वो डिपेंड करता है अपनी लिक्विड की डिजाइन के बेस्ड पर। यहां एक डिफ्यूजर होता है, वो सेम इंपेलर की तरह कर्व्ड वेन्स में यहां लगा हुआ होता है। वो क्या करता है? इस लिक्विड की वेलोसिटी को कम करता है। कम करने के कारण यहां क्रॉस सेक्शन एरिया ज्यादा है, तो यहां से एक प्रेशर हेड डेवलप होता है। हमारा यहां से एक प्रेशर हेड डेवलप होता है और हमको जितनी भी दूरी पर, यहां पे डिस्चार्ज वाल्व हम खोल के रखेंगे, तो यहां जितनी भी दूरी पर, अब ये दूरी मैंने तो यहां बनाई है ये 10 सेंटीमीटर की, लेकिन हो सकता है ये 1 किलोमीटर दूर हो, 2 किलोमीटर दूर हो, 10वें माले पे हो, 20वें माले पे हो, 3री मंजिल पे हो, उस रिएक्टर में हो, इस रिएक्टर में हो, किसी भी रिएक्टर में ये लाइन आपकी कनेक्ट हो सकती है। और ये पंप होता है हमेशा वाटर सम्प के पास में, स्टोरेज टैंक के पास में, 5, 10, 15 मीटर की डिस्टेंस में ही अपना कोई भी स्टोरेज टैंक लगा हुआ होता है। वहां से मटेरियल को ट्रांसफर करना होता है। तो ये डिलीवरी पाइप है, इसको आप डिलीवरी पाइप बोल सकते हो। ये डिलीवरी पाइप की लेंथ डिजायर्ड लोकेशन पर, जहां लिक्विड को पहुंचाना है, वहां तक हो सकता है। तो इसका वर्किंग हमको समझ में आया। अब यहां पर ये प्रेशर बाहर की तरफ लग रहा है, ये प्रेशर कहो या ये फोर्स कहो, जहां प्रेशर होता है वहां फोर्स भी होता है। ये फोर्स बाहर की तरफ लग रहा है, तो बाहर की तरफ लगने वाले फोर्स को सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कहा जाता है। इसलिए कभी कभी ये भी कहा जाता है कि सेंट्रीफ्यूगल पंप, इसका नाम इसलिए क्योंकि ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के सिद्धांत पे काम करता है। जब आप बच्चे थे या हम भी बच्चे थे, तो हम एक रस्सी पे पत्थर बांध के गोल 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 घुमाते थे, और जैसे रस्सा छोड़ता था उसमें बंधा हुआ पत्थर किसी के टकले पे जाके टक से लगता था। तो वो पत्थर दूर क्यों जा रहा है? आप केंद्र से घुमा रहे हो। वे वैसा ही है कि
इंपेलर को हम घुमाए जा रहे हैं और यहां से लो प्रेशर क्रिएट होता है, ये लिक्विड को मारता है इसकी केसिंग की दीवारों पर। यहां पे क्रॉस सेक्शन एरिया कम होता है तो वेलोसिटी एकदम से बढ़ती है, क्रॉस सेक्शन एरिया बढ़ा देते हैं तो यहां पे प्रेशर क्रिएट हो जाता है, अपने को एक प्रेशर हेड मिल जाता है और वो प्रेशर हेड पर डिपेंड करता है, प्रेशर हेड पर डिपेंड करता है कि लिक्विड अपने डिजायर्ड लोकेशन तक पहुंच पाएगा नहीं पहुंच पाएगा। और प्रेशर हेड डेवलप करने के लिए इसमें रिक्वायर्ड आरपीएम होना चाहिए। अगर 1 मिनट में कम आरपीएम होंगे तो कम प्रेशर हेड डेवलप होगा, कम दूरी तक जा पाएगा। लेकिन आपको 10 किलोमीटर तक ले जाना है, 2 किलोमीटर तक ले जाना है, तो उस अकॉर्डिंग पंप की साइज बड़ी होनी चाहिए, मोटर की साइज बड़ी होनी चाहिए। ठीक है, तो आपको समझ में आया। तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होता है mv²/r। तो यह r तो क्या है, इसका रेडियस है, इसका रेडियस है, और यह v क्या है, वेलोसिटी, m क्या है, मास ऑफ फ्लूइड जो इसके अंदर फ्लो कर रहा है। तो ये सेंट्रीफ्यूगल पंप का बेसिक कंस्ट्रक्शन और वर्किंग था। ठीक है, हम इसको केसिंग बोलते हैं, इसको इंपेलर बोलते हैं, इनको गाइड वेंस बोलते हैं। ये आई ऑफ द इंपेलर है जहां पे लिक्विड में सक्शन प्रेशर क्रिएट होता है, वाटर सम्प पे सक्शन वाले डिस्चार्ज वाले ऑन ऑफ करते हैं। ठीक है, तो ये तो बेसिक वर्किंग और कंस्ट्रक्शन था। अब आने वाली वीडियोस में हम देखेंगे कि इसके अंदर कैविटेशन क्या होता है, प्राइमिंग क्या होता है, और बर्नौलीज प्रिंसिपल कैसे लगता है, एनपीएसएच नेट पॉजिटिव सक्शन हेड क्या होता है, उसका फॉर्मूला क्या होता है। ठीक है, ये इंपेलर को क्या नुकसान है, इसकी पावर कंजप्शन की कैलकुलेशन क्या है। तो इस तरह की बहुत इंटरेस्टिंग चीजें हम डिस्कस करेंगे। और ये इंटरेस्टिंग टॉपिक इसलिए भी है क्योंकि आपके घरों में यूज आता है। अगर आप फार्मर के बेटे हैं, अगर आप फार्मर हैं, तो आपने देखा होगा खेतों में जो पंप लगा होता है, जो मोटर लगी हुई होती है, उसके साइड में केसिंग लगी हुई होती है, वो भी सेंट्रीफ्यूगल पंप का एक उदाहरण है। ठीक है, तो ये आपकी लाइफ से रिलेट करता है। आपके घर में जो पंप लगा हुआ है वो भी इसी कॉन्सेप्ट पे काम करता है। ठीक है, थैंक यू सो मच गाइस, आपको समझ में आया होगा मेरे ख्याल से टॉपिक। आगे हम और भी चीजें डिस्कस करेंगे और आपके इंटरव्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। टेक्निकली इसके ऊपर क्वेश्चंस भी आते हैं और सबसे ज्यादा डिस्कस भी होता है, क्योंकि आप किसी भी, चाहे सीमेंट इंडस्ट्री में है, चाहे रिफाइनरी में है, चाहे फर्टिलाइजर इंडस्ट्री में है, चाहे केमिकल प्लांट में है, चाहे गवर्नमेंट में, चाहे प्राइवेट में, अगर आप टेक्निकल स्टडी में हैं तो आपके ये पंप और इसके कॉन्सेप्ट से इंटरव्यू में डिस्कस होते ही होते हैं। और बर्नौलीज प्रिंसिपल कैसे काम करता है वो भी हम इसमें देखेंगे। तो बड़ा इंटरेस्टिंग है, अगर आप देख रहे हैं इस सीरीज को तो देखते जाइए, बहुत इंटरेस्टिंग तरीके से और बहुत कैलकुलेटिव, लॉजिकल, कॉन्सेप्चुअल और रियल जेन्युइन बातें करेंगे। और आपको कुछ समझ में नहीं आता है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। मुझे और इंप्रूवमेंट क्या करना है कंटेंट में और इन वीडियोस में, आप मुझे राय दे सकते हैं। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।